जवाहर मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा आपने देखा तो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन ने चैनल डीवी न्यूज 2023 विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और चुनाव निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, सिहावा, कुरुद और धमतरी। जहां धमतरी जिला में धमतरी विधानसभा क्षेत्र में 12 जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। और बातचीत करें कुरुद विधानसभा, तो कुरुद विधानसभा क्षेत्र में जो है 14 प्रत्याशी जो है 15 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है। वही बातचीत करबो सिहावा विधानसभा से, तो सिहावा विधानसभा क्षेत्र में जो है निर्वाचन विभाग से मिले जानकारी के अनुसार 7 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है, जिनमें राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ साथ में जो है क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी मन चुनाव मैदान में है। धमतरी जिला के लिए एक का घोषणा है। यहाँ धमतरी के वरिष्ठ जन मन उपस्थित है, वरिष्ठ पत्रकार मन उपस्थित है, ओकर से चर्चा करबो कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के अगर सरकार बनते तो धमतरी के विकास के लिए पास का घोषणा पत्र है। हमारे धमतरी शहर जो विकास से कोसों दूर है, तो अगर छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की सरकार बने या भाजपा की सरकार बने, लेकिन अगर धमतरी शहर के विकास के लिए लोकल यहाँ के प्रत्याशी मन के घोषणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घोषणा पत्र बनाएंगे तो फंस जाएंगे जी। क्योंकि घोषणा पत्र में वो सब चीज डालना पड़ेगा जो राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र में देती है। तो राज्य सरकार के घोषणा पत्र में आपको मुख्यमंत्री है उनको आरोप लगाना पड़ेगा जो भी सरकार बनेगी। यहाँ लोकल स्तर में घोषणा पत्र बना के प्रत्याशी तो खत्म हो जाएगा कि उसको सब काम करना मजबूरी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से धमतरी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी को अपने स्तर पे घोषणा पत्र बनाना चाहिए कि किस क्षेत्र में क्या विकास करूंगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा विधानसभा के लिए। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दा का है जिन विकास चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है। मुद्दा तो यहाँ है ही है, इतना मुद्दा है कि बोल नहीं सकते अपन। हर क्षेत्र में समस्या है, चाहे निगम क्षेत्र देखो, विधानसभा क्षेत्र देखो, सब क्षेत्र में है समस्या। तो ज्वलंत समस्या रोड का है, और रोड अगर बनाने का आदेश होता है सरकार से तो 15 जने आ जाते हैं श्रेय लेने, जबकि एक्चुअल में वो राज्य सरकार किसके बोलने से काम की है ये कोई नहीं बता पाता। पर्यटन के आबाद का गढ़ है, लेकिन आज भी कहीं कहीं धमतरी जो है पर्यटन के क्षेत्र में भी अछूता है। इसका पूरा श्रेय जो जाता है ऊपर बैठे नेताओं को जाता है। धमतरी को विकास अगर होगा तो धमतरी का एक नेता है जो नहीं चाहता कि धमतरी जिले का विकास हो, क्योंकि अगर धमतरी जिले का विकास होगा और वो नेता से हट के कोई नेता यहाँ खड़ा होगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो सब कटिंग करके और धमतरी की उपेक्षा करवाता है वहाँ बैठ के। वो नेता अगर हट जाएगा तो धमतरी का विकास संभव है। धमतरी में खनिज संपदा से परिपूर्ण है, चाहे हम रेत रॉयल्टी की बातचीत करें या हमारे गंगरेल से जो है डेली यहाँ जो है पानी जो है भिलाई भी दे जाते और रायपुर भी दे जाते, तो एक जो पैसा के उपयोग आखिर करते कहाँ में जिला प्रशासन जो है? ये जिला प्रशासन पैसा क्या करती मालूम नहीं। 1 लाख क्यूसेक पानी पर ईयर भिलाई स्टील प्लांट को सिंचाई विभाग देती है और रायपुर को देती है गर्मी के दिनों में, और उनका जो फंड आता है वो पैसे से गंगरेल बांध फ्री हो चुका है वर्षों पुराना। अब वो पैसे का उपयोग इन लोग क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे का उपयोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए विकास के लिए, CSR फंड और ये डैम और ये फैक्ट्री से निकलने वाले फंड, उसका उपयोग वो सही प्रशासन नहीं कर पा रही है। या तो प्रशासन उस पैसे को दुरुपयोग कर रही है, या नहीं तो फिर शासन को इस मैटर में ध्यान देना चाहिए। रेत रॉयल्टी की बातचीत करबो, आज जो है धमतरी जिला में जितना रॉयल्टी से आवक नहीं होते उधर से कहीं ज्यादा जो लाखों आवक जो है सफेद पोष नेता की झोली में जावत है। सफेद पोष नेता जो आज पूरी तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं, इन्हीं के कारण पूरा खरेंगा मार्ग खराब हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को समझना चाहिए कि धमतरी के विकास कराने के बजाय वो धमतरी को विनाश की झोली में डाल रहे हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे भी कार्रवाई होना चाहिए, एकदम 100% कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन मुख बने बैठी है, जबकि प्रशासन को चाहिए, और जब प्रशासन से हम बात करते हैं एज ए प्रेस तो वो कहती है कि ऊपर से आदेश है कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। विधानसभा चुनाव चला थे और उस विशेष सूत्र से जानकारी मिला थी कि जो है रेत माफिया के वजह से
रेत माफिया माने जो है कहीं न कहीं राष्ट्रीयकृत पार्टी मतलब एक लाभ देवत है और एक वजह से यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी है निर्दलीय प्रत्याशी होकर साथ में अन्याय होते चुनाव में कहीं न कहीं गलत फायदा ये पार्टी मतलब मिला थे। तो एक अगर शिकायत निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के पास करे से अगर समस्या के समाधान नहीं होते तो लोगन मतलब एक शिकायत कहाँ करना चाहिए? उच्च न्यायालय में इसमें जनहित में जी जी मामला दायर करना चाहिए। जी जी प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई का उम्मीद ना करें, जी जी कुछ नहीं होगा कार्रवाई। कहीं न कहीं जो है ये चुनाव में एक गलत फायदा होते हैं। फायदा तो हो रहा है, गलत जी। फायदा हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और 100% इसमें सफेदपोश नेताओं का हाथ है। जी की वमन भी उपस्थित है कर मन से भी गोड़ बात करबो। शहर के चौमुखी विकास के लिए क्या जरूरी है जो अभी जो जनप्रतिनिधि चुन के है से आप क्या अपेक्षा करते हो शहर के विकास के लिए? सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, जैसे मैं सीए हूँ, तो कॉलेज में कोई पहचान होगा क्या? बीकॉम के इतने सारे छात्र हैं, एमकॉम के लिमिटेड सीट, वो छात्र कहाँ जाएंगे? पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद वो पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सीट ही नहीं है कॉलेज में अवेलेबल। इतने साल हो गया, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसको विस्तार करके जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने से स्टूडेंट आएंगे बाहर से, तो क्षेत्र के बिजनेस का भी विकास होगा। लोग मैस खोलेंगे, कपड़े का व्यापार, पुस्तक कॉपी स्टेशनरी, चारों तरफ का विकास होगा। कब? क्योंकि जब स्टूडेंट्स आएंगे बाहर से तब। तो कॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉलेज है। हाँ, दूसरा है रोड रास्ता। आदमी के मतलब सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसमें। आदमी टोटल उसमें अस्थमा का मरीज बनेगा। इतना धूल है, इतना धूल है, आदमी मतलब रोड में निकले मतलब आधा 1 किलो धूल अंदर चले जाएगा, ऐसी स्थिति है। दूसरा एक्सीडेंट, मेरे आंखों देखा 2 एक्सीडेंट हो चुका है। तो रास्ते में निकलने से डर लगता है भाई, हम तो निकलते ही नहीं। उधर कुछ काम है, काम अटका देते, जिसके कारण उधर का व्यापार भी ठप हो रहा है। जो रोड रास्ता, अब बताने की क्या जरूरत, धमतरी वासियों को सब पता है कि रोड रास्ते की कैसी व्यवस्था, यहाँ क्या हाल बना हुआ है। फोकट में कुछ बांटने से कुछ नहीं होगा, जो मेन मुद्दा है उसमें बात करिए। जी जी हाँ, यहाँ शहर की विकास के लिए कोई भी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा घोषणा पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। घोषणा पत्र में क्लियर होना चाहिए, लोगों को गुमराह करके वोट नहीं लेना चाहिए। घोषणा पत्र में क्लियर होना चाहिए कि ये हम करेंगे, और नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या करे ये भी लिखना चाहिए घोषणा पत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरीके चौमुखी विकास के लिए का ये प्रत्याशी मन के माध्यम से शहर के पर्टिकुलर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लेकर घोषणा पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धमतरी का चौमुखी विकास बहुत जरूरी है, जो कि आज वो हो गया है, मतलब एक संकुचित दायरे में आ गया है। रिंग रोड की बात करें तो आप ये पुरूर के आगे से जो रिंग रोड सीधा रायपुर निकल जाता है, नगरी से आने वाला सिंहपुर होके बाहर हो जाता है ना। और एक भारतमाला जो प्रोजेक्ट बने वो कुरूद से बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिला के धमतरी एक टापू की स्थिति में आ गया है। जैसे टापू में वो पुराने भील आदिवासी लोग रहते हैं ना, धनुष बाण तीर बाण लेके वो क्या शिकार करते हैं, फिर कोई बाहर का आदमी आता है तो धमतरी वालों का व्यापार तो वैसे ही ठप हो गया है। तो उनको क्या है, धनुष बाण और केले का छाल वगैरह पहनते हैं ना, वो स्थिति में हम लोग को आना पड़ेगा और शिकार करेंगे। फिर हम लोग जो भी आएगा वो यहाँ लूट पीट के जाएगा। ऐसा धीरे धीरे स्थिति आ जाएगी। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा में अभी कौन कौन से चीज के जो प्रमुख मांग है जिला शहरवासी में लंबा समय से करत आते हैं? थोड़ा रोड का खराब स्थिति है, वो सुधरना चालू हो गया है। चुनाव के बाद और सुधरेगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है। बड़ा उद्योग चाहिए, बड़ा उद्योग चाहिए, क्योंकि ना एक सीमित क्षेत्र हो गया। यहाँ का व्यापारी को जो है सीमित ग्राहक मिलते हैं, एक लिमिटेड। उसके बाद आपको कितना भी आप यहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर लो उसका लाभ नहीं मिलता। बातचीत करबो स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करना चाहिए। बहुत अच्छा वहाँ स्वास्थ्य सुविधा रहती है। वहाँ के डॉक्टरों का कहना है, मैं खुद भी देखता हूँ कि वहाँ जो है ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो सुविधा है ना, लगभग वही सुविधा वहाँ है। लोगों को भरोसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम रहता है, बहुत अच्छा सुविधा रहता है। स्वास्थ्य में ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक है। इससे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में क्या बोलेंगे भैया, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। आज से पहले पॉलिटेक्निक जो है पंडित ये क्या बोलते हैं, ये गोपाल राव जी पवार पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें उसको आज से
वर्ष पूर्व बन जाना चाहिए था, 15-20 वर्ष पूर्व इंजीनियरिंग में। उसमें सभी वो सुविधाएं हैं पर जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज को चाहिए वो सुविधाएं वहाँ पर है, उतना स्पेस है, उतना एरिया है। बहुत पुरानी लगभग 100 साल से पुरानी होगी मैं सोचता हूँ मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज। वहाँ उसको इंजीनियर कॉलेज की आवश्यकता है। हाँ, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, इंजीनियरिंग का भी जरूरत है। चुनाव का भी का है माहौल? चुनाव के माहौल तो ओमकार साहू के रही। अभी शुरुआत में ऐसे लगा थे कि नया प्रत्याशी है तो कुछ नहीं, आते आते ऐसे लगी कि वही रिकॉर्ड मस्त जीती है। कहना है कि कांग्रेस जो है 36 प्रकार के घोषणा करके चुनाव में आ रही है, लेकिन अभी कई ठो ऐसे घोषणा है जिन आज भी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे लोगन ग्रामीण क्षेत्र में लोगन मन के कहना है कि जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाला 1000 पेंशन देने रही से, 75 वाला 1500 रुपए पेंशन दे रही से, हर वो विधवा महिला मला जो है 1500 रुपए पेंशन के वादा करी रही से, कति का वही व्यक्ति मतलब पेंशन के लाभ मिला था। देखो मैं एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। आप मन के 5 लड़का हो ही ना तो 5 लड़का पूर्ति नहीं कर सको। आप लड़का मन ला खुश करे बर भले कुछ भी करूँ, लेकिन वो 5 लड़का खुश नहीं कर सको। आप मन कोई ना कोई लड़का इसे नाराज रहते कि बाप सब कोई ला खुश नहीं कर सके, लेकिन लड़का ला करे बर ज्यादा नहीं तो थोड़ा देते। लेकिन हमारे भूपेश सरकार दे है हर कोई ला, हर वर्ग ला, और व्यापारी मन ला घलो कुछ ना कुछ ऐसे करेगे है। लेकिन पेंशन के फायदा नहीं मिल पाए हैं। नहीं, पेंशन के फायदा मिला थे ना भाई, 350 रही 500 करीस तो फायदा तो मिला थे ना। घोषणा पत्र में 1000 और 1500 बात मैं क्या बोले हर घोषणा पत्र में मैं बोला बाप के 5 लेकर रही तो 5 खुश नहीं कर सके। कहीं ना कुछ तो रही, कुछ तो रही। हाँ। बातचीत कर वो हमारे धमतरी शहर के, धमतरी शहर में 40 वार्ड है। शहर के भी वर्तमान स्थिति का है? यहाँ भी 50-50 है। का है दोनों पार्टी टिकट मिले हैं, दोनों पार्टी के बहुत सारा आदमी नाराज है, लेकिन ओखर से का होते धीरे धीरे जैसे चुनाव आते ना अपन मूल पार्टी में सब लौटत जाते और अपन जहाँ रह रहते ना वहाँ ओढ़ देते और दोनों में 2-1 टक्कर है। और ये मन कहा थे कि प्रत्याशी गांव से ही तो लीड लेबो, शहर से भी लीड लेबो, और ओमकार साहू रिकॉर्ड मत से जीती, हमें कोई दो मत नहीं है। शहर वासी मन है जो कि कहना है कि 138 साल के बाद कांग्रेस जो है शहर में कब्जे करे है, लेकिन जो विश्वास और भरोसा कर पर रही से आज वो विश्वास और भरोसा हम खरे उतर नहीं पाते। नहीं, कहाँ खरे नहीं उतर पाते ना मना। ये मन कहा रोड ला दिखा बात करते, नेशनल हाईवे के रोड भी रही तो निगम ले करते, और PWD के रोड भी रही तो ओकर निगम ला दोषी देते। जहाँ अधिकारी मन अपन अधिकारी राज चला है वहाँ काम नहीं करे, वहाँ दोषी निगम ला ठहराते, तो वहाँ निगम दोषी नहीं है। अब नेशनल हाईवे पर और रन्ना साहू नेशनल हाईवे के रोड ला दिखा हमला दोष दी, वो ओखर दोस्त है। अपन एब ला छुपाए भर हमारे ऊपर डालते, और ये रन्ना साहू वैसे बता दे 5 साल में क्या काम करे। अपन सबो निधि ला कई ठन गांव में दे है। शहर में बता मैं 52 पारा के पार्षद हूँ, 52 पारा में 5 रुपये भी खिला थे बता दे, डंके चोट में बोलतो और उतना जन पब्लिक के बीच में बोलतो। कोई आग बता दे कि 5 रुपये भी काम 52 पारा में करे कर रन्ना साहू। रंजना साहू का विकास करे 5 साल में बता दे। उनका कहना है कि नगर निगम जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं, आए दिन जो है भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम के ऊपर लगा थे। देखो बीजेपी वाला मतलब मुद्दा नहीं है कोई, जितना काम हमन करे ना ओखर में जो काम पेंडिंग रही विवादित रही से ओला हमन कई काम ला हल करें। जैसे बालक चौक वाला है वहाँ हल करे हैं, पूरा कंप्लीट तैयार है, अब हम अंटन होना है। जैसे मोटर स्टैंड वाला रही से वो भी विवाद में रही से व्यापारी बुला के हमन खुद सुलझाए हैं। ऐसे बहुत सारा काम है। अच्छा अभी हमन मन का लाइट सोलर, हाँ वो लाइट वाला है, पूरा हर चौक चौराहा में भूमि पूजन हो गए, वो लग गए खाली। अब वो मत जलाया के बस बाकी है वो चुनाव के जैसा 4 संहिता लगी वो काम भी हो जाए। हाँ, अब बातचीत करबो जो है आरोप प्रत्यारोप के बाद जो है आप मन के प्रयास है धमतरी शहर के जो है विकास के बाद ऐसे कौन कौन से काम है जो बहुत जरूरी जिले करना जरूरी है? हाँ, और जैसे विकास के काम जैसे रोड मन बताया थे है ना नेशनल हाईवे के है ना भाई, तो वहाँ का है गड्ढा वड्ढा है सब। नेशनल हाईवे तो बड़े मामला हो गए, शहर के अपन बात अरे बड़े मामला, अरे गोकुल नगर सुनना बड़े मामला ठीक है, लेकिन शहर भीतरी है ना तो वहाँ पब्लिक ला नुकसान है भाई। जब गड्ढा नहीं पटे तो ओकरो पर निगम ला आरोप दी, ये तो गलत है ना। और ऐसे बहुत सारा मुद्दा है, जैसे गोकुल नगर है अधूरा काम होके छूटे है, ये सब नंबर 1 साल बचे हम पूरा कर ले। अब भूपेश सरकार आते अब तो कमी रहे नहीं करी, तो ये सब काम हो जाए।
ये तरी से नगर निगम के पार्षद जेकर से मन चर्चा करें आओ यहाँ शहर वासी हुए उकर मन से भी गोड़ बात करबो शहर के जो है वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मन से गोड़ बात करे के बाद आओ हमन चर्चा करबो शहर के होटल व्यवसायी मन से भी गोड़ बात करबो जानबो कि धमतरी शहर के चौमुखी विकास के लिए क्या यहाँ के प्रत्याशी मन के लोकल घोषणा पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी जैसे विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की जो घोषणा पत्र है पूरे प्रदेश के लिए जी, तो हम चाहते हैं हमारे धमतरी शहर के चौमुखी विकास के लिए जी, यहाँ के कोई भी प्रत्याशी हो ओकर लोकल जो है विधानसभा के लिए घोषणा पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और घोषणा पत्र होना चाहिए तो मैं आप क्या चाहते हो घोषणा पत्र में क्या देखना चाहते हो। जी जैसे गोकुल नगर है, जी। मेडिकल कॉलेज है, अपन पर्यटन स्थल है यहाँ धमतरी में बहुत सारा, जी। तो ओकर भी विकास चाहिए अपन ला, जी, जी। तो इस टाइप के। और भी जैसे ज्वलंत मुद्दा का है धमतरी शहर का? धमतरी में खास करके सड़क के जो कंडीशन बहुत खराब है, जी, जी। तो ओकर सुधार बहुत जरूरी है। होटल व्यवसाय मन से गोड़ बात करे के बाद आओ अब जो है यहाँ धमतरी शहर के जो राहगीर उकर मन से भी गोड़ बात करबो। क्या नाम है? उन्ना अनीस तांजे। अभी बातचीत करबो 2023 विधानसभा चुनाव चला थे, कांग्रेस और भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो पूरा प्रदेश स्तरीय है धमतरी के चौमुखी विकास के लिए यहाँ के प्रत्याशी मन के लोकल घोषणा पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए यहाँ के लिए। अगर घोषणा पत्र होना चाहिए तो घोषणा पत्र में क्या देखना चाहता हूँ। देखो सबसे पहली बात बोला था मैं कि यहाँ पे गंगरेल डैम है, रुद्री डैम है, ठीक है। बाहर के आदमी लोग आते हैं धमतरी में, एक बार आने के बाद दोबारा आने का मन नहीं करता है, क्योंकि रोड सबसे बड़ा है। देखें रोड में गड्ढे हैं, आदमी आए दिन मरते जा रहे हैं, इसको तो बनाना चाहिए, इसका भी घोषणा पत्र होना चाहिए। 2023 विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस और भाजपा के द्वारा जो घोषणा पत्र लाए जाते हैं वो पूरा प्रदेश स्तरीय रहते हैं, लेकिन जो है लोकल धमतरी के जो लोकल मुद्दा है वो मुद्दा छूट जाते हैं। तो यहाँ के प्रत्याशी के द्वारा धमतरी के मुद्दा लेके घोषणा पत्र लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप मन के द्वारा जो क्वेश्चन करे बहुत अच्छा सवाल आप मन करे हो। स्थानीय मुद्दा तो बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टी के द्वारा जो घोषणा करे जाते प्रदेश में, वैसे ही स्थानीय जो प्रत्याशी होते, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो, चाहे वो दोनों पार्टी के प्रत्याशी क्यों ना हो, उनके द्वारा बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय मुद्दा ला लेके ही चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। स्थानीय मुद्दा में आप क्या देखना चाहते हो जो घोषणा पत्र में यहाँ के प्रत्याशी मन के द्वारा घोषणा पत्र में शामिल करें। स्थानीय मुद्दा में तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप मतलब गिनावत हो में हैं। यहाँ तो धमतरी ला धर्म के नगरी कहे जाते, लेकिन आज स्थिति इतना खराब है कि आज धूलतरी के नाम से पूरा प्रसिद्ध हो चुके हैं प्रदेश में। देखा जाए अवैध उत्खनन, रेत के अवैध उत्खनन करे जाते, जेकर कारण कई हजारों हाईवा यहाँ से रेत निकाले जाते, पर्यावरण तो प्रदूषण हुआ थे, साथ ही साथ सड़क के हाल खराब हो चुके हैं, जिनमें कई लोगन मन के मृत्यु भी हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, सड़क यहाँ के सबसे बड़े मुद्दा है। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। धमतरी ला डैम ऑफ सिटी के नाम से भी जाने जाते, जहाँ गंगरेल बांध है, रुद्री डैम है, दुधावा बांध है, माडम सिली बांध है। तो यहाँ बाहर से लोगन मन हा पर्यटन मन हा घूमे बर आते देश विदेश से। तो यहाँ सरकार ला और स्थानीय जो प्रत्याशी होते हैं जनप्रतिनिधि, ओला यहाँ पर्यटन ला बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो स्थानीय मुद्दा में ओला शामिल करना जरूरी है। रही बात अपन सरकारी हॉस्पिटल के बात करें, तो सरकारी हॉस्पिटल भी के खस्ता हाल है। देख सकथन कि वहाँ पानी टपकत थे, मरीज मन जो भर्ती है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल बहुत जरूरी है जो सुविधा युक्त होना चाहिए। रही बात इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण ही हो चुके हैं, तो मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। छात्र मन है यहाँ से बाहर पढ़े बर जाते, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और रही बात यहाँ के जनप्रतिनिधि मन हा कोई ध्यान नहीं देवे। उद्यानिकी महाविद्यालय के स्वीकृति हो चुके हैं, धमतरी में बनना है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा राजनीति होते कि राजनीति इतना ज़्यादा है कि उद्यानिकी कॉलेज आज तक बने नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के नेता मन की इच्छा शक्ति की वजह से नहीं बन पाते हैं। बिल्कुल, ये दोनों पार्टी की इच्छा शक्ति कम है, श्रेय लेके राजनीति बहुत ज़्यादा होते धमतरी में। तो श्रेय लेके राजनीति छोड़ के यहाँ के विकास के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। शहर के अपन बातचीत करें तो शहर की क्या है भी? शहर के हाल भी बेहाल है। यहाँ तो सबसे बड़े गोकुल नगर के जो भाजपा सरकार के समय से चलत आवत है, कांग्रेस के सरकार आगे ओकरो 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक गोकुल नगर बसे है ना, ट्रांसपोर्ट नगर बसे है। और रही बात हाईटेक बस स्टैंड के जो मांग कई सालों से चलत आवत है, लेकिन आज तक वो
हाईटेक बस स्टैंड भी नहीं बने हैं। आप मन खुद देखा तो शहर के जो नेशनल हाईवे है ओकर हाल खराब है, स्ट्रीट लाइट मन नहीं चलत है, तो आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ थे, कई जन के मृत्यु भी हो चुके हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए स्थानीय जो प्रत्याशी होते ओकर द्वारा घोषणा पत्र स्थानीय मुद्दा ला लेके ही चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के विकास हो सके। और धमतरी तो बहुत पुराना जिला है, सन 1998 में धमतरी जिला बने हैं, लेकिन ये तो नगर पंचायत के हिसाब से मोला लगते धमतरी ओला विकास होना चाहिए, वो कोसों दूर है वहाँ। कोसों दूर है, बिल्कुल जरूर होना चाहिए विकास के प्रगति में आगे बढ़ना चाहिए धमतरी जिला ला। में जो प्रत्याशी है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे अन्य दल के प्रत्याशी हो, ओला स्थानीय मुद्दा ही लेके चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। और इसी के साथ साथ क्या है, हम लोग काफ़ी समस्याएं झेल रहे हैं इतने सालों से, वो समस्याएं दूर होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दा का मुद्दा है जो आप मन देखना चाहते हो घोषणा पत्र देखिए, में? जो हमारी सड़कें हैं उसकी हालत तो ख़राब है, कुल की असन सड़क में हवे तेला चौड़ीकरण होना चाहिए, प्लस शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए। आज पूरे जीवन काल में हमारा शिक्षा का स्तर आज तक नहीं सुधरा। जो हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा वही हम भी पढ़ लिख रहे हैं, इतने सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है क्या? ये पर्यटन के क्षेत्र में धमतरी जो जिला है, अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में हम अपनी इकोनॉमी को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास हो सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। बिल्कुल धार्मिक स्थल का भी विकास होना चाहिए। देखिए, पर्यटन के विषय में 2 मिनट और दो शब्द और कहना चाहूँगा। देखिए, ये पर्यटन के क्षेत्र है, ऐसा है कि इसको हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते, ये प्रकृति की देन है जिसको बनाए रखना चाहिए। और इस सुंदरता को प्रकृति ने हमें दिया है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इससे हमारा भी विकास है और प्रकृति को सहेज के रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये तुरी से यहाँ के व्यापारी, वरिष्ठ पत्रकार, ये श्रद्धालु और आम लोगन मन से बातचीत करें, सभी की ही कहना है कि यहाँ जो है स्थानीय यहाँ के जो मुद्दा है वो प्रत्याशी मतलब जो है अपन एक घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए और घोषणा पत्र के हिसाब से शहर के जो चौमुखी विकास होना चाहिए। अब देखना है कि स्थानीय मुद्दा लेके प्रत्याशी मन घोषणा पत्र कब जारी कर ही, ये तो समय बताही। कैमरामैन मनीष कुमार साहू के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय